दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे किसी स्टार के ही कोर में ब्लैक होल बन जाता है और वह किस तरह से पूरे तारे का ही अंत कर देता है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इस वीडियो के बाद जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। किंतु दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे किसी स्टार के ही अंदर एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है और कैसे वह न्यूट्रॉन स्टार एक कोर की ही भांति उस बड़े से स्टार को नियंत्रित करने लगता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक तारे के पास अपना एक कोर होता है जो उस तारे को स्टेबिलिटी प्रदान करती है। यह बहुत ही अधिक गर्म होती है और तारे में जो फ्यूजन की प्रक्रिया होती है वह तारे के कोर में ही होता है और तारे के कोर में होने वाले इसी फ्यूजन प्रक्रिया के कारण कोई तारा चमकता है और प्रकाश उत्पन्न करता है। और वहीं यदि बात करें किसी ग्रह का, तो ग्रह का कोर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके उन्हें खतरनाक रेडिएशन से बचाता है। हमारा सूरज भी एक तारा है और इस वजह से हमारे सूरज के सेंटर में भी एक विशाल कोर है और इसका तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। और इसी कोर के कारण हमारा सूरज बहुत ही आसानी से थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया करके प्रकाश उत्पन्न करते हैं। किंतु दोस्तों, कई तारे ऐसे होते हैं जिसके अंदर ही एक दूसरा तारा होता है, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि किसी तारे के कोर में ही एक दूसरा तारा होता है और तारे के कोर में मौजूद यह तारा किसी बड़े और विशालकाय तारे को किसी कोर की भांति ही कंट्रोल करने लगता है। और ब्रह्मांड में मौजूद इस प्रकार के तारे को थ्रोन जेट को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। यह एक ऐसा तारा होता है जिसके कोर में ही एक न्यूट्रॉन स्टार होता है। दोस्तों, एक न्यूट्रॉन स्टार केवल 20 किलोमीटर के डायमीटर का ही होता है, किंतु यह सूर्य की तुलना में कई गुना अधिक मासिव होते हैं और यह किसी विशालकाय स्टार के अंदर घुस जाते हैं और अंदर घुसने के बाद यह धीरे धीरे उस बड़े तारे का कोर बनकर उस बड़े से स्टार के मास को अपने अंदर खींचने लगता है। किंतु दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल आता है कि आखिर इस तरह के स्टार बनते कैसे हैं और कैसे एक न्यूट्रॉन स्टार किसी विशाल तारे के कोर तक पहुँच जाता है और कैसे उस तारे के कोर की जगह ले लेता है। दोस्तों, ब्रह्मांड में मौजूद ज्यादातर तारे कोई थ्रोन जेट को ऑब्जेक्ट तब बन जाते हैं जब वह किसी विशालकाय तारे के ग्रुप का हिस्सा होते हैं और ब्रह्मांड में मौजूद इन विशालकाय तारे के ग्रुप को ग्लोब्यूलर क्लस्टर के नाम से जाना जाता है। और इस विशालकाय तारे के ग्रुप में जब किसी तारे के अंदर सुपरनोवा धमाका होता है तो इस सुपरनोवा धमाका के कारण बने न्यूट्रॉन स्टार कई बार अत्यधिक तेज गति के साथ किसी रेड जायंट स्टार से टकरा जाता है और फिर यह अपने मैसिव ग्रेविटी के कारण यह लगभग 20 किलोमीटर के जितने का तारा अरबों किलोमीटर के विशालकाय तारे में समा जाता है और उसके बाद यह न्यूट्रॉन स्टार उस रेड जायंट स्टार के कोर में समा जाता है और कोर में समाने के बाद वह न्यूट्रॉन स्टार अपने एक्सट्रीम डेंसिटी और अत्यधिक टेम्परेचर के मदद से उस विशाल तारे के कोर का मास खींचने लगता है। और ऐसा होने के बाद जैसे ही न्यूट्रॉन स्टार और रेड सुपर जायंट स्टार के कोर का मास 2.17 सोलर मास के जितना तक पहुंचता है, तब दोनों तारे का कोर ब्लैक होल में कोलैप्स हो जाता है और फिर तारे का मास इसी ब्लैक होल में समाने लगता है। किंतु यदि ऐसा नहीं होता है तो उस स्टार का कोर न्यूट्रॉन स्टार में ही मिल जाता है और वह न्यूट्रॉन स्टार ही उस बड़े से तारे को कंट्रोल करने लगता है और फिर वह स्टार अपने अंदर ही एक तारे को समाये हुए होता है और वह थ्रोन जेट को ऑब्जेक्ट बन जाता है। हालांकि इस प्रकार के तारा को पहले हाइपोथेटिकल स्टार माना जाता था, किंतु हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए रिसर्च से पता चला है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और उसके सैटेलाइट गैलेक्सी में देखा जाए तो इस प्रकार के 200 तारे हो सकते हैं जिसके कोर में ही एक छोटा और काफी सघन न्यूट्रॉन स्टार मौजूद है और वह न्यूट्रॉन स्टार ही उस तारे को किसी कोर की भांति कंट्रोल कर रहा होता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि किसी स्टार के कोर में एक न्यूट्रॉन स्टार कैसे चला जाता है और वह किस प्रकार से विशालकाय तारे को ही कंट्रोल करने लगता है। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप सभी ने अच्छा प्यार दिखाया था। आशा करते हैं इस वीडियो में इसी तरह से आप लोगों का प्यार बना रहेगा। दोस्तों, यदि आज का वीडियो आपका पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और यदि आप चैनल पर नए मेहमान हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर ले। धन्यवाद।